नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हां दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल पॉलिटिक्स प्रोग्राम में हम आपको देश और दुनिया के हाल समाचार बताते हैं। क्या चल रहा है देश की राजनीति में, हम उससे आपको रूबरू कराते हैं। देखते हैं क्या है मामला। कांग्रेस शुरू करेगी भारत जोड़ो यात्रा। तारिक अनवर बोले, देश में विनाशकारी ताकतें सक्रिय। देश में कई मुद्दों को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी सिलसिले में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली है। कांग्रेस ने कहा कि देश को भारत जोड़ो यात्रा जैसे कार्यक्रम की बेहद जरूरत है। कांग्रेस ने कहा कि देश में विनाशकारी ताकतें बहुत सक्रिय हैं। भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को इन विनाशकारी ताकतों को संरक्षण प्राप्त है। तिरुवनंतपुरम में पार्टी कार्यालय इंदिरा भवन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा, हाल ही में उदयपुर में चिंतन शिविर के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि पार्टी को लोगों से जुड़ने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए और सत्तारूढ़ भाजपा और आरएसएस द्वारा बनाई गई विभाजनकारी ताकतों को विचारधारा का कड़ा विरोध करना चाहिए। तारिक अनवर ने आगे कहा, भारत एक महत्वपूर्ण समय से गुजर रहा है। देश में विभाजनकारी और सांप्रदायिक ताकतें इसे धार्मिक आधार पर विभाजित करने के मिशन के साथ सक्रिय है। यह ताकतें उन पार्टी के खिलाफ भी काम कर रही है जिनमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए जिम्मेदार थी। ऐसे में कांग्रेस मुख्य दर्शक बनकर नहीं बैठ सकती है। उन्होंने कहा कि भारत एक असाधारण राष्ट्र है जहां विभिन्न जातियों, धर्मों और समुदायों के लोग एक साथ रहते हैं। इस प्रकार की विभाजनकारी राजनीति या साजिश देश को कमजोर करेगी। भारत जोड़ो अभियान समय की मांग। तारिक अनवर ने कहा कि इसलिए हमें लगा कि भारत जोड़ो अभियान समय की मांग है और देश को इसकी जरूरत है, क्योंकि विनाशकारी शक्तियां आजकल बहुत सक्रिय हैं। इन शक्तियों को वास्तव में हमारी केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए कांग्रेस ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा कर पूरे देश को आगे आने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि राहुल गांधी यात्रा का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने पूरे देश में घूमने और लोगों तक पहुंचने और उन्हें समझाने का फैसला किया है। यह देश का सही रास्ता नहीं है। 7 सितंबर से शुरू होगी पदयात्रा। बता दें कि कांग्रेस ने 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। इस यात्रा में राहुल गांधी सहित पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भाग लेंगे। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में गुजरने वाली ये पदयात्रा लगभग 3500 किलोमीटर लंबी होगी और लगभग 150 दिनों में पूरी होगी। कांग्रेस शुरू करेगी भारत जोड़ो यात्रा। तारिक अनवर बोले, देश में विनाशकारी ताकतें सक्रिय। देश में कई मुद्दों को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी सिलसिले में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली है। कांग्रेस ने कहा है कि देश को भारत जोड़ो यात्रा जैसे कार्यक्रम की बेहद जरूरत है। कांग्रेस ने कहा कि देश में विनाशकारी ताकतें बहुत सक्रिय है। भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को इन विनाशकारी ताकतों को संरक्षण प्राप्त है। तिरुवनंतपुरम में पार्टी कार्यालय इंदिरा भवन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा, हाल ही में उदयपुर में चिंतन शिविर के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि पार्टी के लोगों को जोड़ने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए और सत्तारूढ़ भाजपा और आरएसएस द्वारा बनाई गई विभाजनकारी ताकतों की विचारधारा का कड़ा विरोध करना चाहिए। तारिक अनवर ने आगे कहा, भारत एक महत्वपूर्ण समय से गुजर रहा है। देश में विभाजनकारी और सांप्रदायिक ताकतें इसे धार्मिक आधार पर विभाजित करने के मिशन के साथ सक्रिय हैं। ये ताकतें उस पार्टी के खिलाफ भी काम कर रही है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए जिम्मेदार थी। ऐसे में कांग्रेस मुख्य दर्शक बनकर नहीं बैठ सकती है। उन्होंने कहा कि भारत एक असाधारण राष्ट्र है जहां विभिन्न जातियां, धर्मों और समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। इस प्रकार की विभाजनकारी राजनीति या साजिश देश को कमजोर करेगी। भारत जोड़ो अभियान समय की मांग। तारिक अनवर ने कहा कि इसलिए हमें लगा कि भारत जोड़ो अभियान समय की मांग है और देश को इसकी जरूरत है, क्योंकि विनाशकारी शक्तियां आजकल बहुत सक्रिय है। इन शक्तियों को वास्तव में हमारी केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए कांग्रेस ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा कर पूरे देश को आगे आने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी यात्रा का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने पूरे देश में घूमने और लोगों तक पहुंचने और उन्हें समझाने का फैसला किया है। यह देश का सही रास्ता नहीं है। 7 सितंबर से शुरू होगी पदयात्रा। बता दें कि कांग्रेस ने 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। इस यात्रा में राहुल गांधी सहित पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भाग लेंगे। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरने वाली ये पदयात्रा लगभग 3500 किलोमीटर लंबी होगी और लगभग 150 दिनों में पूरी होगी। आज की खास खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।